स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आ गया दोस्तों आप सभी के सामने बहुत ही नजदीक एग्जाम आ गया और अभी भी दोस्तों आप पढ़ाई में नहीं लगे हैं तो लग जाइए, क्योंकि दोस्तों ये मौका कभी नहीं आएगा। साल में दोस्तों एक बार एग्जाम आता है, अगर थोड़ा दिन में अगर आप मेहनत कीजिएगा तो अच्छा नंबर आपका आ सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो से हम लोग जो क्लास 11 के विद्यार्थी के लिए 28 फरवरी, ठीक है, जो फिजिक्स का पेपर होगा दोस्तों उसके लिए हम लोग वायरल पेपर को आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और यकीनन मानिए कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो 40 ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं और विद एक्सप्लेनेशन हर एक प्रश्न को दोस्तों एक्सप्लेन करके समझाएंगे। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। और इसलिए मैं आपको इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसान हो, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम 2024 में 28 फरवरी को तहलका मचा सके, ठीक है। और केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, मैथ का वीडियो आएगा, सारा चीज का वीडियो आएगा आज से लगभग, ठीक है, एग्जाम तक आप वीडियो पर बने रहें, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में दोस्तों हम लोग जो तहलका मचाए बिना ना जा सके, ठीक है। और सब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि तैयारी होना स्टार्ट हो चुका है। लगभग दोस्तों 5 से 6 दिन बच्चा एग्जाम में लग जाएगी, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते, एक एक प्रश्न को समझाएंगे, ठीक है। और एक एक प्रश्न को आप समझिएगा। सबसे दोस्तों पहला प्रश्न है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स इज, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स कैसा होता है, क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स है ना, इसमें दोस्तों आपका दो गो प्रतिकर्षण काम करता है, ठीक है। एक आकर्षण भी होता है, एक अट्रैक्टिव भी होता है, एक प्रतिकर्षण भी होता है, ठीक है। आने वाला जाने वाला दोनों करान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हर एक प्रश्न को समझाएंगे, आप वीडियो पर अंत तक बन रहिएगा, ठीक है। लाइक कीजिए चाहे मत कीजिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिए, एग्जाम में हम लोग तहलका मचा देंगे। चलिए अब दोस्तों 2 नंबर का, तो 1 फर्मी इज, तो एक फर्मी किसके बराबर होता है, ठीक है। इस प्रकार का जो प्रश्न इस पे दोस्तों आधारित 3 को प्रश्न पूछता है, ठीक है। जैसे कि एक फर्मी पूछा है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक फर्मी होता क्या है। चलिए पेज लेकर आ चुके हैं, ठीक है, एकदम मस्त से समझाएंगे, वीडियो पान तक बन जाएगा। वीडियो लंबा होगा, लेकिन क्यों लंबा होगा, न्यूमेरिकल है, मैथ है, इसलिए, ठीक है। तो देखिए 1 फर्मी दोस्तों ये किसके बराबर होता है, तो ये आप सभी का होता है 10 का पावर -15 मीटर के बराबर, ठीक है। 10 का पावर -15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। वहीं पर एक और चीज, अगर 1 अगस्टन का बात है, ठीक है, 1 अगस्टन किसके बराबर होता है, तो ये दोस्तों याद करके रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। वो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1 पास्कल दोस्तों आपका 1 पार्सेक किसके बराबर होता है, तो 1 पार्सेक दोस्तों आपका 3.0, ठीक है, 86 × 10 का पावर 16 मीटर के बराबर होता है। और एक आपका एक लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर। ये चारों प्रश्न याद करके रखिएगा और आपका ये एग्जाम में छप चुका है, ठीक है। तो एक लाइट ईयर आपका 9.46 × 10 का पावर 15 मीटर इसके बराबर होता है। याद रखिएगा कि 1 आपका फर्मी 10 का पावर -15 मीटर के बराबर होता है। 1 अगस्टम दोस्तों आपका 10 का पावर -10 के मीटर के बराबर होता है। 1 पार्सेक आपका 3.086, ठीक है, × 10 का पावर 16 मीटर के बराबर होता है। और 1 लाइट ईयर 9.46 × 10 का पावर 15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जितना हम प्रश्न बताएं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 15 मीटर, ठीक है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर दोस्तों बोलता है पार्सेक इज यूनिट ऑफ, पार्सेक दोस्तों किसका मात्रक है, तो हमेशा याद रखिएगा पार्सेक रहे लाइट ईयर रहे, ठीक है, दोनों दूरी का मात्रक है, इन्हें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी का मात्रक है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आपका 4 नंबर का था 1 AMU इज, इसको हम लोग दोस्तों एस्ट्रोमिलिकन यूनिट भी कहते हैं, यानी कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक है। तो 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसके बराबर होता है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बच्चा वाला सवाल है, याद करिएगा। 2 टाइप में प्रश्न पूछता है, एक आपका ग्राम में, एक आपका किलोग्राम में, ठीक है। सारा प्रश्न को एकदम बहुत ही बेहतरीन से कवर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक आपका होता है 1 AMU, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है, तो ये आपका होता है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सभी आपका केजी में दिया है, तो केजी में दिया तो इसका केजी में जो मान होगा 1.6 × 10 का पावर -27 केजी, ठीक है। इस प्रकार से इसका केजी में होगा। लेकिन अगर ग्राम में दिया जाए, ध्यान से रखिए, ग्राम में हम लोग वैल्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 1.6 × 10 का पावर -24 ग्राम, ठीक है। ग्राम में -24 लगेगा और केजी में -27 इसका पावर लगेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ग्राम वाला रहता तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग मारते हैं, ठीक है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर इज, देखिए प्रेशर का दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, तो डायमेंशन फॉर्मूला आप जितना भी है उसको याद करके जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों पूछा है प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। हम लोग कैसे बनाएंगे, तो दाब का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो प्रेशर बराबर एक सूत्र होता है F बटे में A, ठीक है। तब F का दोस्तों आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालिएगा, ठीक है। तो F का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो आपका होता है ML, ठीक है, T-2 इस प्रकार से होता है। और A का हो गया आपका क्या हो गया, तो L स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एक L से एक L कट, यानी कि एक L नीचे बच गया, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाइएगा तो यहाँ बच जाएगा M, ठीक है, L-1, क्योंकि ये इनवर्स जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस का पावर लगेगा, ठीक है। उसका बाद दोस्तों आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, T-2, यानी कि यहाँ पर जो दिख रहा है ML-1 प्लस T-2, ये जहां भी ऑप्शन दिखे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ दिख रहा सर, ML-1 और प्लस -2, ठीक है, यानी कि T-2 प्लस बोले T-2 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। हर एक प्रश्न को समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, हम लोग 5 दिन में एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है। 6 नंबर दोस्तों कहता है कि इफ अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स एंड नॉर्थ 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन दिस डिस्प्लेसमेंट इज, यदि दोस्तों एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर और तथा 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन पूछा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स हार्ड रहता है, लेकिन हार्ड को हम लोग नामो निशान हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं जीके टॉप मास्टर से। चलिए कैसे बनाइएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है कि 10 मीटर गया किधर गया, 10 मीटर ये उत्तर गया, यानी कि 10 मीटर ये उत्तर की ओर गया, ठीक है। उसका बाद दोस्तों ये आपका 20 मीटर कहाँ गया, तो 20 मीटर ये आपका पूरब की ओर गया, ठीक है। इस प्रकार का फिगर बने, 10 मीटर उत्तर 20 मीटर पूरब की ओर गया। उसके बाद देखो हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसका जो नाम होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। लिख देते हैं SOTEST शॉर्टेस्ट पाथ इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया आपका 90 डिग्री, क्योंकि आपका समकोण बन गया, और ये आपका एच हो गया। हमको दोस्तों एच का वैल्यू पूछा है, हाइपोटेनियस पूछा है। हम लोग बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, एच बराबर होता है क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पी बी कोई हो हम लोग को कोई मतलब नहीं, ठीक है। यानी कि 10 का वर्ग हो जाएगा प्लस 20 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 10 का वर्ग होता है 100 प्लस 20 का वर्ग होता है 400, ये आपका हो गया 500, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब 500 का वर्गमूल निकालेगा तो ये आपका हो जाएगा 22.5 मीटर, ठीक है, 22.5 मीटर। जहां ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 7 में दोस्तों बोलता है एक साइकिल मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, ठीक है, 14 मीटर कंप्लीट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। एवरेज दोस्तों वेलोसिटी पूछा है क्या होगा, यानी कि 40 मीटर की त्रिज्या वाला एक व्यक्ति, ठीक है, एक वृत्तीय मार्ग पर एक साइकिल चलाते चालक आधे चक्कर को 40 सेकंड में पूरा करता है, तो इसका औसत वेग क्या होगा। अब इसको दोस्तों आप कैसे बनाइएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। डरना नहीं है दोस्तों, एकदम बिल्कुल भी नहीं। केमिस्ट्री हो रहा है, चाहे हम लोग मैथ रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, ठीक है, हम लोग हर एक चीज में टॉपर बनेंगे, ठीक है। यहीं पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं, जो कि इस प्रकार से है, ठीक है। रेडियस दोस्तों 40 मीटर, कंप्लीट द रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये इसमें अगर हम लोग मान चले कि ये आधा चक्कर को 40 सेकंड में पूरा करता है, ठीक है। जबकि हमको कितना रेडियस कितना दिया गया, त्रिज्या जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका 40 दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्या सूत्र पता होना चाहिए, औसत वेग का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो औसत वेग का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है आपका क्या होता है, औसत वेग का सूत्र होता है डी बट्टे में टी होता है, ठीक है, डी बट्टे में टी। डी माने हम लोग हो गया पूरा डायमीटर, इसका हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या अगर 40 है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2r होता है, यानी कि 40 गुना का 80 हो जाएगा, ठीक है। तो डी के जगह हम लोग 80 रखेंगे। समय कितना दिएगा, तो समय यहाँ पर देख लीजिए 40 देगा, 40 दे दीजिए, भागा दीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर बोलता है द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन इस प्रकार से दिया गया है, x इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू इतना है एंड b इज इक्वल टू इतना है, इन द इनिशियल, ठीक है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू इतना सेकंड विल बी, क्या होगा, ठीक है। हिंदी में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों हिंदी में कहता है किसी कण की चाल के समीकरण इस प्रकार को दिया गया, तो इसको द्वारा बताया गया कि जहां a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, तो इसका तात्क्षणिक वेग क्या होगा, ठीक है, जबकि t भी दिया गया, समय भी दिया गया। कैसे बनाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको साथ देना है मेरा, ठीक है। हर एक प्रश्न को दोस्तों लाजवाब से हम लोग समझेंगे। देखिए इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको तात्क्षणिक वेग पूछा है, जबकि दोस्तों एक चीज दिया गया है, x इक्वल टू कितना है 80 प्लस बीटी का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, बीटी स्क्वायर इस प्रकार से दिया गया है। अब जब दिया गया तो तात्क्षणिक वेग का सूत्र लगा दीजिए, v इक्वल टू dx, ठीक है, dx बट्टे में हो जाएगा dx, स्मॉल लिखिए, dx बट्टे में हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, ठीक है, dt, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग जो है डिफरेंशिएट करते हैं x को, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस, ठीक है, 2bt हो जाएगा। अब देखिए a प्लस 2bt जो आया, ठीक है, इसमें आपको a का मान जो है, b का मान जो है, t का मान जो है, उसको रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना है 15 है, 15 दे दीजिए प्लस, ठीक है, 2 लिख दीजिए, b कितना है दोस्तों, b आपका देखिए 3 है, 3 दे दीजिए, t आपका कितना है 3 है, 3 दे दीजिए। इसको करिए तो 15 का 15 हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय 6 द्वितीय हो जाएगा 6, ठीक है, 6 3 18, तो यहाँ पर 15 और 18 को जोड़िएगा, ठीक है, 15 18 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 33, ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है। 9 नंबर दोस्तों कहता है द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों, अंतर्गत क्षेत्र इसका, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, चेंज वेलोसिटी को दर्शाता है, वेग परिवर्तन के दर को, ठीक है। चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है ए व्हीकल ट्रेवल, ठीक है, हाफ द डिस्टेंस एल विथ स्पीड v1 से, यानी कि एक ट्रेवल जो कर रहा है, ठीक है, ए व्हीकल जो ट्रेवल यानी कि चल रहा है गाड़ी, ठीक है, कैसे चल रहा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या हाफ ऑफ डिस्टेंस एल विथ स्पीड उसका दिया गया v1 एंड द अदर हाफ, ठीक है, स्पीड v2, देन इज द एवरेज वेलोसिटी, यानी कि कितना एवरेज वेलोसिटी से चल रहा है। जैसे कि दिया है हिंदी में, एक वाहन किसी l दूरी के आधे भाग को v1 चाल से तथा अन्य आधे भाग को v2 चाल के साथ तय करता है, तो जब इसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है, औसत चाल क्या होगा दोस्तों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन से, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तब तो मजा आएगा सब। देखिए यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन देता है, ठीक है, ये तो आपका दो प्रकार का हो गया, ठीक है, v1 v2 दो प्रकार का, लेकिन एगो आपका देगा v1 v2 v3 तीन प्रकार का देगा। दोनों तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में कोई सा भी आए बिना हम लोग छुए नहीं आने वाले, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी का जो सूत्र होता है वो होता है टोटल TOTL डिस्प्लेसमेंट बट्टे में टोटल टाइम, ठीक है, इस प्रकार से होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है L, एगो L है सर, नहीं L है यहाँ, मतलब इसका जो डिस्टेंस है L, तो इसका भी डिस्टेंस L ही तो होगा, यानी कि L प्लस L हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल टाइम कितना दिया है दोस्तों, स्पीड v1 है, इसका v2 है, यानी कि L बट्टे में v1 प्लस L बट्टे में v2, इस प्रकार से L 2L हो जाएगा, और यहाँ से L को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बन जाएगा आपका v1 प्लस v2 बट्टे में आपका v1 v2, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। L से L चल गया, ठीक है, हवा में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो निकल जाएगा, तो दोस्तों क्या निकलेगा, L से L एगो चल गया, तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है, वो निकल जाएगा आपका 2 v1 v2 ऊपर चल जाएगा v1 v2, ठीक है, और v1 प्लस v2 इसको लिख दीजिएगा इस प्रकार से 2 v1 v2 और v1 प्लस v2 बट्टे में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर 3 वाला पूछे तो 3 वाला का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3 v1 v2, ठीक है, 3 v1 v2 v3, ठीक है, इस प्रकार से v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v2, इस प्रकार से तीनों वालों को याद करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है कि टू कार A and B आर रनिंग एट वेलोसिटी ऑफ 16 किलोमीटर एंड 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार इज द रिस्पेक्ट टू कार B इफ बोथ आर मूविंग ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्टवार्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहता है दो कार A एम B, ठीक है, 60 किलोमीटर व 45 किलोमीटर के वेग से चल रही है, तो B के सापेक्ष एक आपेक्षिक वेग क्या होगा, तो यदि दोनों कारें जो है पूरब की और गतिमान है, जब भी इस टाइप का प्रश्न है, ठीक है, जब भी इस टाइप का प्रश्न है तो जो पहला जो चीज दिया गया है उसमें से दूसरे का को माइनस कर दीजिए, 60 में से 45 गया 15, ठीक है, 60 में से 45 गया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा इसका
करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 15 किलोमीटर पर आवर इसका पूर्व गतिमान की वस्तु का जो लिख लेगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है प्यारा सा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए null वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर का कौन सा प्रॉपर्टी है, यानी निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है। ठीक है, नल वेक्टर बोला, ठीक है, सॉरी नहीं है। कौन सा गुण दोस्तों शून्य सदिश का नहीं होता, तो शून्य सदिश का दोस्तों जो ऑप्शन है, ऑप्शन में सी हो जाएगा जीरो है, जो कभी इक्वल टू एक के बराबर नहीं होगा, यानी ऑप्शन में सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 13 नंबर कहता है, इफ जो वेक्टर ए दिया ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ड्यू एज। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, माइनस ए दिया, माइनस ए वेक्टर दिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हिंदी में हम लोग को देखें तो बोलता है यदि पूरब की ओर से सदिश इस प्रकार से 5 इकाई के है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस ए के दिशा वाले, ठीक है, सदिश का परिणाम की और दिशा क्या होगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न है, ठीक है, क्या करना है, एक दो घुट पानी पी लीजिए, उसके बाद शांति मिजाज से सोचिए कि सर यहां पर जो बोल रहा है कि सदिश इस प्रकार से जा रहा है और इतना वाला सदिश का परिणाम दे रहा है, तो इसका क्या होगा, दिशा खाली बदलेगा। ठीक है, डायरेक्शन इसका बदल जाएगा, मान चलिए इधर जा रहा है तो अभी इधर आएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग ईस्ट में ही जा रहा तो अब चल जाएगा नॉर्थ में चल जाएगा, यानी कि 13 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 5 इकाई पश्चिम की ओर जाएगा, इस प्रकार से डी, ईस्ट जा रहा था, ठीक है, पूरब जा रहा था, अब पश्चिम की ओर जाएगा, बस सिंपल सी बात है। आगे दोस्तों नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है कि द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ द फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टीएफ एंड द टाइम ऑफ द रीच ऑफ द मैक्सिमम हाइट टीएम इज। जब दोस्तों प्रक्षेप के उड़ान काल टीएफ, ठीक है, एवं दोस्तों अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का काल टीएम के बीच का संबंध क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न है, ठीक है, क्या करना है आपको समझा देते हैं। ठीक है, पेज लेकर आते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक फिगर से हम लोग समझते हैं। मान के चलिए यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इस प्रकार से किया। इसका हम लोग से पूछा है कि ये क्या पूछा है, देखिए प्रक्षेप में ओरियन काल टीएफ है, यानी कि यहाँ जो इसका जो ओरियन का जो काल है वो टीएफ है, टीएफ है। ठीक है, अब अधिकतम ऊंचाई तक कहाँ तक पहुंचता है, टीएम के बीच का संबंध होगा, यानी ये पूरा है दोस्तों, ये टीएम है। तो देखिए यहाँ जब टीएम पूरा है तो इसका बीच हम लोग एक रेखा मानते हैं, तो ये भी आपका टीएम हो जाएगा, ये भी आपका टीएम हो जाएगा। तो टीएफ इज इक्वल टू आ जाएगा टीएम टीएम 2 टीएम, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि जहां भी 2 टीएम दिख रहा है टीएफ इज इक्वल टू 2 टीएम, उसको ही आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट 15 नंबर कहता है, एन एक्सपेक्ट रैपिड इज अ सर्कुलर ग्रुप्स ऑफ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव अलोंग द ग्रुप्स, ठीक है, स्टेडली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड, द लीनियर स्पीड ऑफ द इंसेक्ट इज। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन से 12 सेंटीमीटर तेज वाले किसी वृत्ताकार पथ में घूम रहा एक कीड़ा, ठीक है, कीड़ा समान रूप से गति कर रहा था, ठीक है, कर रहा है तथा 100 सेकेंड में 7 चक्कर पूरा कर लेता है, तो कीड़े का रेखीय गति क्या होगा। ठीक है, चलिए क्या होगा हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और चीज जो खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है, ठीक है, और वो कुछ क्या है, तो यहाँ पर आपका एफ जो है वो दिया गया है, एफ कितना है, तो 7/100 दिया गया है। ठीक है, हमको क्या बोलता है निकालने के लिए, रेखीय गति निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, यहाँ पर लीनियर स्पीड निकालने के लिए बोलता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग रेखीय गति को नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग ओमेगा को निकालेंगे। ओमेगा का सूत्र होता है 2πf। ठीक है, तो 2 का 2 लिख दीजिए, पाई का मान 22/7 लिख दीजिए, एफ का वैल्यू 7/10 से 100 है, लिख दीजिए, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, नीचे में आ गया 100। ठीक है, 44/100, इसको काटेगा तो आ जाएगा 0.44। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमसे दोस्तों पूछा है, क्या पूछा है, यहाँ पर रेखीय गति पूछा है, रेखीय गति का सूत्र लगा दीजिए, v इक्वल टू हो जाएगा r ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पर r कितना है, तो r आपका देखिए सबसे पहले r कितना, 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या, तो 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ओमेगा निकाले हम लोग जो है 0.44 का, तो गुना 0.44 कर दीजिए, तो 12 को 0.44 से गुना कीजिएगा, तो इसका जो आंसर निकलेगा 543 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है, ए स्टोन ऑफ ए मास 1 kg इज लाइन ऑफ द फ्लोर ऑफ द ट्रेन। ठीक है, विच इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड, द, ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज। अगर दोस्तों 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर एक ट्रेन के फर्श पर 1 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गिर रहा है, तो पत्थर का कार्यशील कुल वेग क्या होगा। सिंपल सा सूत्र पूछा है, एफ क्या होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, कि F बराबर होता है ma। ठीक है, F बराबर होता है ma। जब दोस्तों m कितना है, 1 kg का है, 1 लिख दीजिए,
ए कितना है वो भी एक है, तो एक दे दीजिए, एक को एक से गुना कीजिएगा, एक होगा, यानी इसका बल भी आपका 1 न्यूटन का लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। 17 ए साइकिल वेंट्स व्हील टेकिंग टर्न, मतलब कोई अगर साइकिल वाला व्यक्ति है, ठीक है, साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है, ठीक है, मान के चलिए कोई साइकिल से जा रहा मस्त में, ठीक है, उसको इधर जाना है तो वो मुड़ेगा ही, जरूर मुड़ेगा, इधर से इधर जेबे करेगा, ठीक है, नहीं जाता तो तिरछा भाग गया तो हादसा होगा। अब उधर जा रहा है तो कौन सा बल उस पर काम करता है, ठीक है, कौन सा यहाँ पर किस कारण वो झुकता है, तो जनरेट रिक्वायरमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, ठीक है, यानी कि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को उत्पन्न करने के लिए झुकता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 18 नंबर हम लोग प्रश्न को देखें तो कहता है A book is a line on a table. What is the angle between the actions of the book on the table and the reaction of the table on the book? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछा है हिंदी में देख लेते हैं। तो किसी मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है, मेज पर पुस्तक की क्रिया एवं पुस्तक, ठीक है, पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है, तो कोण का जो इसका बीच का जो कोण होगा मेज पर, ठीक है, मेज पर जो कोण होगा रेखिक बनाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 180, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 19 नंबर दोस्तों कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड, ठीक है, बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, ठीक है, तो बल F और D के जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, ठीक है, तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं, कार्य कहते हैं W बराबर FD। ठीक है, चलिए FS बोले या FD बोले बात बराबर है। ठीक है, आगे दोस्तों हम नेक्स्ट जो है आपका 20 नंबर बोलता है ए बॉडी, ठीक है, लिफ्ट अ मास ऑफ 1 kg टू हाइट ऑफ द 1 मीटर इन 20 सेकेंड, द पावर ऑफ द बॉडी इज टैग, जी का वैल्यू दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दोस्तों कहता है एक लड़का 20 सेकेंड में, ठीक है, 1 मीटर के ऊंचाई तक 1 किलोग्राम के वस्तु के द्रव्यमान को, ठीक है, उठाता, तो लड़के का शक्ति क्या होगा। ठीक है दोस्तों, उसका पावर पूछा है, कितना पावर होगा, ठीक है, कैसे बनाना है, सूत्र लगा दीजिए P इज इक्वल टू ई बट्टे में टी, यहाँ पर जो ई लगेगा कौन सा ई लगेगा, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई है यानी कि एच आ रहा है, एच आ रहा पोटेंशियल एनर्जी, सूत्र होता है mgh, ठीक है, mgh बट्टे में टी हो गया। ठीक है, m का वैल्यू कितना है दोस्तों, m आपका कितना दिया गया सर जी 1 दिया गया, 1 लिख दीजिए, g का वैल्यू कितना है 10 था, 10 दे दीजिए। ठीक है, और h का वैल्यू कितना है, h भी आपका 1 मीटर का है तो 1 दे दीजिए, t आपका समय कितना 20 है, 20 दे दीजिए, 10 गुना 1 गुना 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और नीचे आपका 20 है, इसको काट दीजिए, 1 बट्टे में 2 आया, इसको काटेगा 0.5 आ जाएगा, 0.5 क्या आ जाएगा, ये आपका वाट आ जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, पावर निकलेगा। चलिए 21 नंबर से कहता है बॉल ऑफ ए मास m collides with a wall, ठीक है, with a speed v and revolves on the same lines with the same speed. If a mass of the wall is taken as infinite, then the work done by the ball on the wall is, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि एम द्रव्यमान की एक गेंद v चाल से चल रही दीवार से टकराती है तथा समान चाल से समान रेखा से वापस लौटी है, तो यदि दीवार के जो द्रव्यमान का अनंत माना गया है, ठीक है, द्रव्यमान उसका अनंत माना गया है, तब दीवार पर केंद्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जब दोस्तों आपका द्रव्यमान मास से आपका अनंत माना, अनंत इसका 0 हो जाएगा, अगर जब अनंत है तो हम लोग मास नहीं पता कर मानेंगे, 0 मानेंगे। अब जब इसका जो 0 होगा तो यहाँ पर जो कार्य भी निकलेगा वो आपका 0 होगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि W बराबर जो FS बोलिए FD बोलिए, ठीक है, जब दोस्तों यहां पर आपका D आपका अगर 0 कर देता है इसको, ठीक है, तब D जब 0 है तो F भी आपका कार्यशील बात है 0 होगा, यानी कि इसका कार्य जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 हम दोस्तों कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ द मास लाई आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, निम्न में से किसके लिए द्रव्यमान केंद्र पिंड के बाहर स्थित होता है। पिंड के बाहर देखिए, अगर जैसे ये कलम है, ठीक है, तो कलम का दोस्तों यहाँ पर सेंटर इसका कहीं ना कहीं बीच में होगा, क्योंकि इसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर इसको बैलेंस किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो सेंटर काम कर रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब कि अगर हम लोग पेंसिल में कर सकते हैं, हम लोग गोला में कर सकते हैं, बॉल को हम लोग बीच में रख सकते हैं, ठीक है, पासा को रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोग चूरी को नहीं रख सकते हैं। जो चूरी है वो गोल होती है, उसका जो क्या होता है आउटसाइड द बॉडी है, उसका मास होवे नहीं करता, उसका बाहर होता है। ठीक है, तो बाहर होता है, यानी कि चूरी का हो जाएगा बेंगल, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चूरी का जो है आपका मास कहाँ होता है, तो बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। ठीक है, अंदर पेंसिल गोला पासा का हो गया। ठीक है, चलिए 23 दोस्तों कहता है पॉइंट ऑफ अ मास m is placed inside a spherical shell of the radius r and mass m at the distance r by 2
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल ऑन द पॉइंट मास इज, ठीक है। यानी कि दोस्तों कहा है कि एक बिंदु द्रव्यमान m किसी त्रिज्या r एवं द्रव्यमान m वाले गोलीय कवच में, ठीक है, जो सेल है उसका दिया गया, तो केंद्र से इसका इतना दूर पर स्थित है, तो बिंदु द्रव्यमान पर कवच द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चंस घुमा के दिया है, ठीक है, क्वेश्चंस का क्या है, घुमा के दिया है, ठीक है। लेकिन अब जब क्वेश्चंस घुमा के दिया है, जब उसका अंडर लग रहा है, अंदर का बात कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है, वो भी आपका 0 का 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 24 नंबर कहता है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए 10 ग्राम बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद इन नॉर्गिंग आर, ठीक है, एयर रेसिस्टेंस द एस्केप वेलोसिटी ऑफ 10 kg ऑफ द आयरन बॉल फ्रॉम द अर्थ विल भी, मतलब 10 ग्राम पिंड का कोई पृथ्वी से पलायन वेग उसका कितना है, पलायन वेग उसका 11.2 किलोमीटर का है, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, पर सेकंड का है। वायु के प्रतिरोध को अनदेखा करते हुए 10 kg लोहे की गेंद का पृथ्वी के पलायन वेग कितना होगा। आप देखिए जब भी आपका पलायन वेग अर्थ का पूछे, मान के चलिए प्लान वेग आपका अर्थ का पूछ रहा है, ठीक है, तो चाहे वो 50 kg का हो, चाहे 50 ग्राम का हो, चाहे कितनों का हो, जब उसका बॉडी ऑफ अर्थ जितना दिया गया है, जितना स्पीड है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, अगर 10 ग्राम का कोई वस्तु है उसका इतना अगर वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है, रेसिस्टेंट दिया गया है, तब दोस्तों उसका जो वेलोसिटी कितना है, मतलब कि अगर कोई चीज को आप पृथ्वी के अंदर ही खेला कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कितनों ग्राम का हो, तो उस पर हम लोग को मतलब नहीं बनता है, तो जितना तेजी से है उतने तेजी से होगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 25, ठीक है, अ स्टेट इज अ डैश क्वांटिटी, ठीक है, प्रतिबल एक डैश राशि है, तो प्रतिबल कैसा राशि आपसे पूछा है, तो प्रतिबल दोस्तों तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर, ठीक है, जो स्टेज यानी प्रतिबल जो है ना वेक्टर होता है, ना स्केलर होता है, ना डायमेंशन लेस होता है, यानी कि ना अदिश होता है, ना सदिश होता है, ना विमाहीन होता है, वो होता है प्रदिश होता है, टेंजर होता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 26 नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, ठीक है, इलास्टिसिटी इज स्टेड इन द इंक्रीज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेच टू स्ट्रेन, ठीक है। हुक के प्रत्यक्षा के नियम के अनुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से विकृति का अनुपात क्या होगा, तो उसका जो अनुपात होगा दोस्तों वो भी आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा नियत रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। 27 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लिक्विड ओनली एंड नॉट फॉर गैस, निम्न में से दोस्तों कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैसों से नहीं। कौन दोस्तों द्रव से संबंध है लेकिन गैस से संबंध उसका है ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठीय तनाव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, बर्नौलीज इस थ्योरम कैन बी सीन इन, बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग को किसमें, ठीक है, जो देखा जा सकता है, तो दूसरी इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन में, ठीक है, वायुयान के गतिक उत्तापक में, ठीक है, उत्थापक में, ठीक है। चलिए 29 नंबर दोस्तों कहता है एन आइडियल फ्लूइड फ्लो, ठीक है, थ्रू अ पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मेड ऑफ 2 सेक्शंस विथ, ठीक है, डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.75 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इन द 2 पाइप्स आर, ठीक है। जैसे दोस्तों कोई आदर्श तरल में इतना सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.75 सेंटीमीटर व्यासों वाला 2 भाग के बने वृत्तीय अनुप्रस्थ प्रति परिच्छेद की नली में बहता है, तो दोनों को नलियों का वेग का अनुपात क्या होगा, वेग का अनुपात पूछा है, यहाँ पर सूत्र लगा दीजिएगा। सूत्र तो इसका होता है दोस्तों A1, ठीक है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, उतना दिमाग मत कीजिए, इस प्रकार का जितना भी प्रश्न होगा, ठीक है, क्या करना है, ये जो ऊपर का दिख रहा है ऊपर का लिख दीजिए 3.75, ठीक है, पेज लेकर आते हैं तब समझ आते हैं, ठीक है, पेज आ गया, ठीक है, लिखना क्या लिखना है 3.75, नीचे में लिख देना है 2.5, इसका क्या करना है वर्ग कर दीजिए, ठीक है, वर्ग करने के बाद इसको आप अंडर रूट कर दीजिएगा, ठीक है, तो अंडर रूट लगाइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है 9.4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 9:4 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए
आगे दोस्तों 30 नंबर डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, स्पेसिफाई हीट कैपेसिटी इज, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में और भी हम लोग अच्छी तरह से तैयारी कर सके। तो डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों हीट कैपेसिटी का पूछा है। सबसे पहले दोस्तों इसके लिए आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। हीट के लिए पूछा है तो यहाँ पर जो Q इज इक्वल टू, एक याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू MC, ठीक है, डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम लोग दोस्तों C का निकालना है, यानी कि स्पेसिफिक हीट का, तो हीट का जो क्या होगा, विशिष्ट उष्माधारिता का विमेय सूत्र, ठीक है, यानी कि C का पूछा है तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा Q ऊपर चल जाएगा और M डेल्टा T इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए Q का दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ML2T-2, ठीक है, और M का M लिख दीजिए। T क्या है तो यहाँ पर डेल्टा T टेम्परेचर को केल्विन में लिखिएगा, ठीक है, केल्विन में। M से M कट गया, ठीक है, तो M आपका 0 हो गया, ठीक है, तो M 0 हो गया। और यहाँ पर दोस्तों M आपका 0 है, L कितना है, L आपका 2 है, T आपका कितना है, माइनस का 2 है, के ऊपर जाएगा तो इस पर आपका माइनस का चार्ज लग जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका जो है किसका जो है हीट कैपेसिटी का जो है डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यानी ऑप्शन में जो डी जो दिख रहा है M0 L2, ठीक है, T2 और आपका जो है, ठीक है, T कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग -2 लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर -2, यहाँ सॉरी -2 है, के -1, ठीक है। इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। चलिए 31 नंबर दोस्तों कहता है कि डायमेंशन फॉर्मूला हो जाए थर्मल कंडक्टिविटी इज, तापीय चालकता का विमीय सूत्र क्या है। दोस्तों टेंशन नहीं लेना, विमीय सूत्र पर वीडियो आएगा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसका जो हालांकि जो आंसर है वो आप सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ML3, ठीक है, MLT -3 के -1, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 32 नंबर का प्रश्न है, ए बॉडी cool in 7 minutes from 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, then what is the temperature is the next 7 minutes, ठीक है, the surrounding temperature of is 10 डिग्री सेल्सियस। जल्दी दोस्तों, एक वस्तु 7 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है, अगले 7 मिनट तक उसका पश्चात ताप क्या होगा, ठीक है, उसका ताप क्या होगा आपसे पूछा है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा न्यूमेरिकल पर, ठीक है, फिजिक्स पर, और एग्जाम में अच्छी से अच्छी नंबर लानी है, ठीक है, अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। अच्छा से जो भी वीडियो डालेंगे अभी तक उसको देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाना कैसे है, तो इसको बनाना है दोस्तों, देखिए न्यूटन ऑफ, ठीक है, लॉ कूलिंग इसको लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो लगा दीजिएगा ना, तो देखिए क्या होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन का जो आपका दोस्तों लॉ कूलिंग लगाइएगा तो उस पर एक आपका जो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो इस प्रकार से पूछा गया है ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है, तो आप इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस टाइप का जितना प्रश्न है मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 33 नंबर, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मल डायनेमिक इज द लॉ ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ, ठीक है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो आपका उष्मा संरक्षण नियम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी 33 नंबर पूछा तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे ना, एनर्जी, ठीक है, उष्मा संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, ठीक है, कि इंटरनल एनर्जी ऑन ए, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, यानी कि विगलित निकाय की आंतरिक ऊर्जा है, तो इसका जो ऊर्जा है क्या होगा, तो इसका जो ऊर्जा होता है वो पूर्वाहत रहती है, ठीक है, रिमेन्स द सेम रहती है, ठीक है, यानी कि बराबर रहती है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 35 नंबर बोलता है फाइंड द, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए, ठीक है, कार्नोट इंजन वर्क, ठीक है, वर्किंग बिटवीन इतना डिग्री सेल्सियस से इतना डिग्री सेल्सियस, यानी कि कार्नेट इंजन दोस्तों इतना से इतना डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्यशील है, तो इसकी दाक्षता ज्ञात कीजिए, ठीक है, दाक्षता। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - T2 बटे में T1, ठीक है। चलिए T2 क्या है, तो T2 आपका पास 27 है, 1 - ठीक है, सबसे पहले ये सेल्सियस में केल्विन में कीजिएगा तो 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है, 1 आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 27 इसको जोड़ दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 300, ठीक है, यानी ऊपर का वाला हो जाएगा आपका 300, नीचे का वाला हो जाएगा आपका 400, ठीक है। 1 - 300 बट्टे में 400, इसको दोस्तों कीजिएगा 400 का 400 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा 400 - 300, ठीक है, तो 100 बट्टे में 400 हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 काट दिया 1/4 आया, यानी कि यहाँ पर 1/4 को परसेंटेज में लिखते हैं हम लोग 25%, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए
आगे दोस्तों आपका 36 नंबर प्रश्न कहता है डिफरेंस ऑफ सीपी एंड सीबी इज, ठीक है। तो सीपी और, ठीक है, सीबी किसके बराबर होता है, तो ये आपका आर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट है। सीपी और सीबी का अंतर क्या होता है, तो आर निकलता है, ठीक है। और एक तरह से पूछता है कि सीपी बट्टे में सीबी किसके बराबर होता है, तो ये आपका किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर दोस्तों कहता है इन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सर्टेन, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ द आइडल गैस एंड हाफ द देन द टेम्परेचर, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपसे दिया गया जो चीज किया है कि अगर आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब पर आयतन आधे कर दिए जाते हैं तो इसका ताप क्या होगा, तो इसका ताप हो जाएगा 1/4 बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि जैसे हम लोग जानते हैं कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। पीवी को आधा कर दीजिए, वी को आधा कर दीजिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 38 नंबर का आता है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, ठीक है, यानी कि वेयर एक्स इज द मीटर और एंड टी इज द सेकेंड फाइंड इज फ्रीक्वेंसी। एक सरल आवर्त गति का नियम समीकरण इस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पर x मीटर में तथा t सेकेंड में इसका आवृत्ति क्या होगा, तो आवृत्ति निकालना है दोस्तों, क्या होगा कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है, क्या पता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ए साइन इज इक्वल टू होता है, यानी कि ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, टी प्लस होता है आपका 5 होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ओमेगा कितना दिया गया, ओमेगा आपका देखिए दिया गया वो आपका 20 है, ठीक है, तो 20 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा का सूत्र होता है 2πf, ठीक है, और इक्वल टू में 20 है तो 20 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए 2 गुना 22/7 हो जाएगा, ठीक है। एफ का मान कितना है, तो 20 है, ठीक है। एफ का मान क्या है, तो एफ का मान हमको निकालना है, ठीक है, सॉरी एफ का मान निकालना है। तो यहाँ पर इसको हम लोग जो पेज लेकर आते हैं तब बनेगा, बिना पेज का ये सब बनता ही नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर इसको बना लेते हैं, ठीक है। 1 साइन इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5 होता है, तो 1 साइन का साइन रहने दीजिए, हमको ओमेगा दिया गया वो 20 दिया गया है, ठीक है। हमसे पूछा है एफ पूछा है, ओमेगा का सूत्र होता है 2πf, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2π, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 2 का हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिएगा तो 10 बार में यानी कि 10/π बच जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है, ठीक है, हार्टेज में निकालिएगा तो ये आपका 3.18 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 40 नंबर का आता है एक प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो इतना का जो आपका प्रोग्रेसिव इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो इमेटर इज द सेकेंड द मैक्सिमम पार्टिकल इज वेलोसिटी, प्रारंभिक तरंग इस प्रकार से है द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो जहां x एंड y मीटर है तथा t सेकेंड में, तो कण का अधिकतम वेग क्या होगा, इसका अधिकतम वेग पूछा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ओमेगा ए, ठीक है, बराबर में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 10 100, ठीक है, 100π लिख दीजिए और इधर हो जाएगा आपका 10 का 10, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1000, ठीक है, गुना कीजिएगा 1000 पाई मीटर पर सेकेंड, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अंतिम प्रश्न दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आने वाले, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, डॉपलर प्रभाव लागू होता है, ठीक है, किस पे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी ध्वनि एवं प्रकाश दोनों के लिए, यानी बहुत साउंड एंड लाइट वेव, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को ये देखते हैं, आपको मजा आया होगा, हर एक चीज को समझें, ठीक है। इतना मेहनत के सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, सपोर्ट जरूर बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।